अब मैं आपको बताता हूं कंपैरेटिव डिग्री कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे करते हैं। लेट्स सी, नंबर 2 पे आ गए हम, कंपैरेटिव पे। कंपैरेटिव डिग्री, अब इसमें क्या करना होता है तो वेरी सिंपल, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें ना देन का यूज होता है, और कौन सा देन, स्पेलिंग होती है THAN, THAN। एक देन होता है THEN, लेकिन उसका मतलब होता है फिर, लेकिन THAN का मतलब होता है से, ठीक है। यहां पर तो जब भी THAN का यूज होगा ना तो समझिए वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर है, ताकतवर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और स्ट्रॉन्गर मतलब से ज्यादा ताकतवर, ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू। यहां पे हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, और यहां पे ये जो स्ट्रॉन्गर यूज हुआ है ना, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, तो ये कैसे पता लगेगा कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, और मतलब कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे ये स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकत, ताकतवर, और स्ट्रॉन्गर मैंने इसमें ER ऐड कर दिया तो ये स्ट्रॉन्गर हो गया, और अगर मैं इसमें EST ऐड कर दूं तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है जी। देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यही चीज सीखना होता है कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, और कंपैरेटिव से मतलब सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी। यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको कैसे करते हैं। चलिए अब एक सुपरलेटिव भी देख लेते हैं साथ में, जब हमने ये कर लिया तो सुपरलेटिव भी देख लेते हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं सुपरलेटिव एक, या पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, चलिए एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस है कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर है, जैसे एक ये सेंटेंस है, ठीक है जी। वह सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आपने इस तरीके से बोला कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उससे ज्यादा कोई ताकतवर हो नहीं सकता, वही लास्ट है, ठीक है जी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही इज द मोस्ट, सॉरी मोस्ट नहीं आएगा इसमें क्योंकि हम ताकतवर की बात कर रहे हैं, इरेजर, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वह सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये इतने पे ही खत्म हो गया। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑल, सब में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। जैसे बोलते हैं ना क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है, ठीक है, सबसे ताकतवर लड़का कौन है, समझदार लड़का कौन है, ठीक है, तो ऑफ ऑल, इस तरीके से। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अच्छा, अब इसमें सीखने वाली चीज ये है कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने यूज किया है, इससे पहले जो मैंने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, ये जो स्ट्रॉन्गर यूज किया है, और इससे पहले जो मैंने ये गुड यूज किया है,
इन डिग्रीज को कैसे समझते हैं, डिग्रीज को कैसे करेंगे, ये चीज समझने वाली है और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मेनली डिग्री में यही सीखना पड़ता है कि हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ नियम कानून होते हैं, थोड़ा सा उसको आप सीख लीजिए, और बहुत मुश्किल नियम कानून नहीं है, बहुत ही ईजी है, एक बार में सीख जाओगे आप, ठीक है। अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। जैसे मैंने सबसे पहला लिखा है, देखिए यहाँ पर रूल 1, मैंने रूल जरूर लिखा है लेकिन ये बहुत सिंपल है। कोई भी पॉजिटिव डिग्री जो होती है, ये पॉजिटिव डिग्री है सारी, यू कैन सी ये सारी पॉजिटिव डिग्री है, तो इसमें आपको सिर्फ ER और EST ऐड करना है। ER और EST ऐड करके आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये बोल्ड लिखा हुआ है ना, सिर्फ हमने ER ऐड किया और ये सेंटेंस ये बन गया बोल्डर, बोल्ड बोल्डर। इसमें EST ऐड कर दो तो बोल्डेस्ट हो जाएगा, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बन गया। इसी तरीके से एक है डीप, डीपर, डीपेस्ट हो गया। इसी तरीके से देखिए हाई, हायर, हाईएस्ट। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्गर ER लगा दिया हमने और यहाँ पे EST लगा दिया, ठीक है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। थिक, थिकर, और ये हो गया आपका थिकेस्ट। इसी तरह से वीक, वीकर, वीकेस्ट। यानी कि सिर्फ ER और EST ऐड करके आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। ये तो एक नियम हुआ, ठीक है, जो आपको मैंने बताया। इससे आगे बढ़ते हैं, अगला नियम बताता हूं आपको, वो भी बहुत आसान है। इस वाले नियम में क्या करना होता है, इसमें हमें ER और EST ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें ER या EST ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ R और ST ऐड करना होता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही E दिया हुआ है, देख रहे हो लास्ट में E आ रहा है ना सबके, देखो एबल लिखा हुआ है, E आ रहा है लास्ट में, ब्रेव आ रहा है, फाइन है, नोबल है, ट्रू है, वाइस है, इन सब में देखिए E आ रहा है लास्ट में। तो जब E ऑलरेडी पहले से आ रहा है इसमें, तो दोबारा से अगर आप E लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा मामला, ठीक है। तो आपको डबल E करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ R लगाइए तो ये कंपैरेटिव बन जाएगा, और सिर्फ ST लगाइए तो ये सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक नियम ये होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला जो नियम है वो भी बहुत सिंपल नियम है, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं आपको उसको बता देता हूं। सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री जो होती है, और ये देखिए जैसे बिग लिखा हुआ है ना, लास्ट में क्या है G है, और G से पहले क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है। अगर कोई कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट मतलब होता है AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स बचे ने आपने 26 लेटर्स में, A to Z में जितने भी लेटर्स बचे, यानी कि 21 जो लेटर्स बचे आपके, उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, AEIOU को छोड़ के, ठीक है जी। तो अगर वो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं किसी पॉजिटिव डिग्री के एंड में, ठीक है जी, और उससे जस्ट पहले एक सिंगल वोवेल आ रहा है, वोवेल मतलब AEIOU, ठीक है। यही चीज ऊपर लिखी हुई है कि इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट आपका, एंड अ शॉर्ट वोवेल, शॉर्ट वोवेल का मतलब होता है एक सिंगल वोवेल, ठीक है। AEIOU में से कुछ कोई भी एक सिंगल, एक आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है ना BIG लिखा हुआ है, बिग, बिग से पहले एक आई आ रहा है, सिर्फ एक वोवेल आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट वोवेल कम्स बिफोर इट, अगर इससे पहले आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले आता है, द लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल्ड, लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है, G है आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा, ये देखिए हो गया BIG, डबल G हो गया, ठीक है। ये चेंजेस होंगे और फिर से वही पहले वाला नियम आ जाएगा, यानी कि ER और EST लगा दो, लग गया, देखो ये रहा ER EST हो गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है जी। यानी कि कोई जो पॉजिटिव डिग्री है वो अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रही है और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक वोवेल है, सिंगल वोवेल है, तो उस लास्ट के कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें हम ER ऐड करेंगे कंपैरेटिव के लिए, और EST ऐड करेंगे सुपरलेटिव के लिए, जैसा कि यहां पे हुआ है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, शेड, शेडर, शेडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, ठीक है जी। इस तरीके से ये होता है।